अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास फर्स्ट एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे, तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। चलिए, जैसे कि हमने पिछली बार आपको सिलेबस बता दिया था, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पर कंटेंट ओपन कर लिए आप सभी लोग जल्दी से, और देखिए यहाँ पर PA2 का सिलेबस क्या है आपका। बच्चों यहाँ देखिए, PA2 में आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। क्या PA2 का जो आपका टेस्ट होगा, जिसे हम पीरियोडिक असेसमेंट कहते हैं, P से पीरियोडिक, A से असेसमेंट, ठीक है। तो ये जो आपका PA होगा, PA सेकंड जो होगा, इसमें आपके 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, जिसमें से हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। कौन कौन से करें हैं हमने? चैप्टर नंबर 9 कर रखा है और चैप्टर नंबर 10 कर रखा है। चैप्टर नंबर 9 हमने पार्ट 8 में किया था, चैप्टर नंबर 10 हमने पार्ट 9 में किया था। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, और ये है हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सेफ्टी रूल्स, ठीक है। और पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 10। तो आज हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपका PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो चैप्टर नंबर 11 ओपन कर लिए। पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 पे ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, इसे ओपन कर लिए। चलिए, पेज नंबर 54 ओपन कर लिए। पेज नंबर 54 यहाँ हमने ओपन कर रखा है, देखिए कर लिया आप। इसका नाम क्या है चैप्टर का? सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी के कुछ रूल्स। पार्ट कौन सा है बच्चों? यहाँ पर पार्ट जो है वो आपको मेंशन कर देना है। पार्ट हमारा ये 10 है, तो यहाँ पर आप पार्ट 10 लिख दिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका काम है, आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। डेट किस दिन की लिखनी है? जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, ठीक है। जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आती है उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। एवरीबडी लव्स यू, दैट इज़ वाई दे टेल यू टू ओबे सेफ्टी रूल्स। ये कह रहे हैं हर कोई आपको प्यार करता है, आपके मम्मी पापा, स्कूल के टीचर, भाई बहन, दोस्त, हर कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी केयर करते हैं। इसलिए वो क्या चाहते हैं? दैट इज़ वाई दे टेल यू टू ओबे द सेफ्टी रूल। इसी वजह से, दैट इज़ वाई, इसी वजह से वो आपको क्या बताते हैं, क्या कहते हैं कि टू ओबे द सेफ्टी रूल्स, की सेफ्टी रूल को ओबे करो, ठीक है। सेफ्टी रूल को फॉलो करो, सेफ्टी रूल को मानो, जो सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें मानो, जो भी जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते आपको नुकसान हो, इसलिए वो कहते हैं सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करो कि जिससे आपको नुकसान ना हो। देयर आर मेनी सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। ये कह रहे हैं काफ़ी ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। वो घर के अंदर के भी हैं और घर के बाहर के भी हैं। मतलब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो घर के बाहर आपको फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स कुछ ऐसे हैं जो बाहर के हैं, घर के बाहर के। कुछ रूल्स ऐसे हैं बच्चों जो घर के अंदर के हैं। घर के अंदर भी तो आपको खतरा हो सकता है कुछ चीज़ों से, जैसे हमारा करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उससे, ठीक है, ब्लेड से और फायर से, आग से, तो इन सब चीज़ों से ही बचना होता है। अब इसके भी सेफ्टी रूल्स हैं, सब यहाँ पर नीचे डिफाइन करे गए हैं। सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। क्या? सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट। सेफ्टी रूल किससे हेल्प करता है? आपको एक्सीडेंट अवॉइड करने से, आपको बचाता है वो एक्सीडेंट से, अलग अलग एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं जो कार से टकरा गए, बाइक से टकरा गए, साइकिल से टकरा गए, एक्सीडेंट ऐसा ही नहीं कहते हैं। एक्सीडेंट का मतलब होता है बच्चों हादसा, कोई भी हादसा मतलब कोई से भी चोट लग गई, हम कहेंगे उसके साथ ये हादसा हुआ, मतलब उसके साथ ये एक एक्सीडेंट हुआ, उसके सर पे एक पत्थर गिरा, यानी उसके सर पे उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में हम पूछेंगे क्या हुआ, तो हम बताएंगे उसके सर पे पत्थर गिरा। ज़रूरी नहीं है बच्चों एक्सीडेंट उसे ही कहें कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मतलब कार से टकरा जाएँ या बाइक से टकरा जाएँ, उसे ही हम एक्सीडेंट नहीं कहते हैं। एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई भी हादसा हो जाना, उसके साथ कोई भी ऐसा बुरा काम हो जाना। मतलब जैसे कि अब उसके, मैंने कहा उसके पैसे चुर गए, तो उसके साथ वो एक एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ एक वो हादसा हुआ, ठीक है। तो यही कह रहे हैं सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट। सेफ्टी रूल जो है आपको किस में मदद करता है? एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए। इफ़ यू डोंट फॉलो देम यू कैन गेट हर्ट। और अगर आप, अगर आप, इफ़ मतलब होता है अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, डोंट मतलब नहीं, एंटी आ गया ना, डू नॉट है, ये डू नॉट को हम डोंट लिख देते हैं। इफ़ यू डोंट फॉलो देम यू कैन गेट हर्ट। ये कह रहे हैं अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हर्ट हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपको हो सकता है कोई परेशानी हो जाए अगर आप इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो ना करें। जैसे कि अब छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसे पता नहीं है उसके हाथ में ब्लेड है, उसे क्या है, उसे नहीं पता ब्लेड से हाथ कट सकता है, क्या हो सकता है। हमने उसके हाथ में ब्लेड पकड़ा दिया तो क्या होगा उसे फिर
उसके हाथ में चोट लग जाएगी। तो इसमें क्या है, सेफ्टी रूल्स हमें जो है इसीलिए करने चाहिए, बच्चे से सारी चीज़ें दूर रखनी चाहिए। ठीक है, आग बच्चे का है, आग के पास अगर बैठा दोगे तो उसे तो ऐसा लगेगा कुछ जलती हुई चीज़ है, अच्छी लगेगी देखने में, लाल लाल कलर की, पीली कलर की, तो वो उसके पास भागेगा, मगर उसे नहीं पता कि वो हमें उसे नुकसान पहुँचा देगी। वो किसे पता है, हम लोगों को पता है, हम लोग बड़े हैं। तो इसीलिए सारे सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं कि बच्चों को समझाया जाए कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना, जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ है सेफ्टी रूल्स एट होम। ये कह रहे हैं घर के सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं। घर के अंदर अगर आप हैं तो आपको क्या क्या कैसे कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अगर आप घर के अंदर हैं तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपके ऊपर लागू होते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स। ये कह रहे हैं सबसे पहला एक सेफ्टी रूल्स घर का ये है कि हमें जो है पैनी चीज़ों से, बच्चों शार्प कहते हैं पैनी, ठीक है, धार वाली चीज़ें, जैसे छुरी होती है, ठीक है, तलवार होती है, चाकू होता है, ब्लेड होता है, ठीक है, जो भी होती हैं ये सब चीज़ें जिसमें धार होती है उसे हम क्या कहते हैं, शार्प कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ें। तो ये कह रहे हैं वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, हमें जो है शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि छुरी होती है, नाइफ्स कहते हैं बच्चों छुरी, जो हमारे घर पे जिसमें हम सेब वेब काटते हैं, ठीक है, फल जैसे काटते हैं, सब्ज़ी काटते हैं, तो वो होती है छुरी, चाकू जो होता है हमारा, ठीक है। एंड ब्लेड्स तो आपने देखे होंगे, जो शेविंग वाले ब्लेड होते हैं, ठीक है, जिससे शेव करी जाती है। तो ये कह रहे हैं हमें जो है शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि हमारा नाइफ्स होता है और ब्लेड्स होता है। देखो ये किनाइव लिखा है, के यहाँ पर पढ़ते नहीं है, के यहाँ पर पढ़ते नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, KNIVES, मगर हम पढ़ रहे हैं नाइव, NIVES की स्पेलिंग खाली पढ़ रहे हैं, के की आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर के साइलेंट होता है, क्या होता है, के साइलेंट होता है। साइलेंट मतलब इसकी आवाज़ आती नहीं है, खाली ये स्पेलिंग में लिखा तो जाता है, मगर इस जब हम नाइफ बोलते हैं तो इसे पढ़ते नहीं है, किनाइव नहीं बोलते, इसे हम क्या कहते हैं, नाइफ बोलते हैं। सिर्फ के की स्पेलिंग, के की आवाज़ यहाँ पर नहीं आती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ आवाज़ नहीं आती है, उन्हें छुपा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, नाइव। और ब्लेड्स हम अब देखते हैं, जानते ही होंगे कि ब्लेड्स क्या होते हैं, और नाइफ कहते हैं छुरी को। तो वही कह रहे हैं हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि नाइफ होती है और ब्लेड होती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स। ये सब घर की बातें हो रही हैं कि घर में हमें सेफ्टी रूल्स क्या क्या फॉलो करनी चाहिए। दूसरा है कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स, दूसरा कि आपको इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहना चाहिए। कहीं पर खुला तार है, ठीक है, कहीं पर प्लग है, कहीं पर जैसे कि बोर्ड है तो बोर्ड में प्लग्स लगे हुए हैं, तो किसी भी तरीके के इस तरह से इलेक्ट्रिक वायर से आपको दूर रहना है, जिसमें बिजली हो, जिसमें करंट हो। अगर आप जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये प्लग्स हैं, इसके अंदर ये लड़का अगर उंगली लगा देगा तो इसे करंट नहीं लगेगा, शॉक लगेगा, ठीक है, उससे शॉक लगने से डेथ भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान बच जाता है, बस थोड़ा सा करंट लगता है, करंट लगने से इंसान मर जाता है, बॉडी जल भी जाती है, बहुत कर रहा। अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट होगा तो इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए कहते हैं हमें घर में बच्चों को बताना चाहिए कि आपको तारों से दूर रहना है, इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, बिजली पास हो रही होती है। अब उसके अंदर से बिजली चल रही है तो वो आपको करंट नहीं लगेगा, तो इसलिए करंट लग जाएगा, इसलिए हमें उससे छूना नहीं चाहिए, उसे हाथ से टच नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है, वी शुड नॉट लाइट द मैच स्टिक्स आवर सेल्फ। ये कह रहे हैं हमें जो है अपने आप, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, जब बच्चे होते हैं छोटे तो उनकी बात कर रहे हैं। वी शुड नॉट लाइट द मैच स्टिक्स आवर सेल्फ, हमें जो है अपने आप मैच स्टिक्स नहीं जलानी चाहिए, ठीक है। और हमें तो जलानी ही चाहिए, हमें कौन सा कोई काम है, हम कौन सा खाना पकाने जा रहे हैं जो हम माचिस जलाएंगे, ठीक है, हम कौन सा खाना पकाने जा रहे हैं, या आप कौन सा खाना पकाने जा रहे हैं जो आपको माचिस जलाने की ज़रूरत पड़ रही है। वो तो बड़ों का काम है खाना पकाना, तो माचिस भी उन्हें जलानी चाहिए। तो आपको मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, इससे हो सकता है आपके हाथ जल जाएँ, उंगली जल जाए, ठीक है। आपके कपड़ों पर अगर मैच स्टिक टूट के गिर गई जलती हुई तो आपके कपड़े जल जाएंगे। तो इससे क्या कह रहे हैं कि हमें अपने आप मैच स्टिक्स नहीं जलानी चाहिए। और अगर जैसे कि आपको कहीं काम है तो उसमें भी अपने बड़ों से कहिए, बड़े वो काम करके देंगे। आपको क्या ज़रूरत है, अगर आपको भूख लगी है तो आप थोड़ी नहीं जाएंगे और माचिस की तीली जला के और खाना पकाएंगे, किससे खाएंगे, आप अपनी मम्मी पापा से खाएंगे, ठीक है। तो आपका काम तो है ही नहीं इसका कुछ, तो आपको ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका हाथ जल जाए, क्योंकि आप छोटे हैं इसलिए। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ। और चौथा पॉइंट ये है कि हमें छतों पर खड़े होकर, अपने छतों के किनारे, छतों पर खड़े होकर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए बच्चों। क्या हमें अपने छत पर खड़े होकर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे फिर पतंग कहाँ उड़ाएं, अगर छत पे नहीं उड़ाएंगे तो कहाँ उड़ाएंगे। बच्चे तो ये सोच रहे होंगे, ठीक है, कि अच्छा अगर हम छत पे नहीं उड़ाएंगे तो फिर पतंग कहाँ उड़ाएंगे, गली में थोड़ी ना उड़ाएंगे, कमरे में थोड़ी ना उड़ाएंगे। तो बच्चों पतंग जो है, अगर तुम्हें उड़ानी है, आपको अगर पतंग उड़ानी है, फ्लाई करनी है आपको काइट्स को, काइट्स कहते हैं पतंग, फ्लाई मतलब उड़ाना। तो काइट जो है अगर आप उड़ाना चाह रहे हैं तो उसे आप प्लेग्राउंड में जा सकते हैं, ठीक है, खुले मैदान में, जहाँ पर आप कितना भी चलिए
आप गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो ज़मीन पे, उसी ज़मीन पे ही गिरेंगे। अगर छत से क्या होता है, बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे से गिर जाते हैं, पीछे होते चले आते हैं, पीछे होते चले जाते हैं और गिर जाते हैं। उससे क्या है, फिर आपको चोट ज़्यादा लगेगी ऊपर से जब नीचे गिरेंगे। इसीलिए पार्क वार्क में बच्चे जो है पतंग उड़ाते हैं और उन्हें उड़ाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अगले पेज पर, पेज नंबर 55 पर ऊपर देखिए, वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट द परमिशन ऑफ द एल्डर्स। और हमें कोई भी ऐसी दवा नहीं खानी चाहिए बच्चों। क्या, वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन, हमें कोई भी ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए। टेक मतलब लेना, शुड नॉट नहीं चाहिए, शुड नॉट, नॉट शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं। वी शुड नॉट टेक, हमें कोई भी ऐसी दवा हमें नहीं लेनी चाहिए। क्या, एनी मेडिसिन, कोई भी ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए विदाउट द परमिशन ऑफ एल्डर्स। विदाउट मतलब बिना, बिना जो है एल्डर्स की परमिशन के बगैर। अगर हम कोई दवा खा रहे हैं तो हमें अपने बड़ों से पहले पूछना चाहिए। आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, नज़ला है, खांसी है, बुखार है, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, या जो भी है आपके साथ परेशानी, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको अब जो है ऐसे ही जाके कोई भी दवा निकाल के फर्स्ट एड बॉक्स से या कहीं से भी जहाँ से मेडिसिन बॉक्स है वहाँ से दवा निकाल के मत खाइए। उसमें क्या है, आप कोई सी भी दवा खा जाएंगे, आपको क्या पता कि कौन सी सर दर्द की है, कौन सी बुखार की है, कौन सी नज़ले की है, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको पहले अपने पेरेंट्स से पूछना है, पेरेंट्स नहीं है तो बड़ों से पूछना है अपने घर में, जिसे दवाओं के बारे में नॉलेज हो, जिसे पता हो कि कौन सी दवा किस में खाई जाती है, ठीक है। अब पता चले आपने कहा कि अरे हमें नहीं पता तो हम दूसरे से पूछ ले रहे हैं, आपने अपने बराबर वाले लड़के से पूछ लिया तो उसे भी नहीं पता, वो तो कह देगा हाँ खा लो, है ना, उसे क्या पता। तो आपको क्या करना है, अपने बड़ों से पूछना है अगर कोई दवा आपको चाहिए, खानी है। वैसे भी खानी क्यों है, आपको अगर कोई परेशानी है तो आपको अपने बड़े से बताना चाहिए कि हमें बुखार है, हमें पेट में दर्द है, ठीक है। आपको दवा तो आपको ऐसे लेनी नहीं चाहिए, वो सब दवा फिर बड़े ला के देंगे आपको। फिर यहाँ है सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। अब हमारा सेफ्टी रूल्स एट होम हो गया, घर का सेफ्टी रूल्स हमने देख लिए, घर के अंदर हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब हम रोड की बात करते हैं। अगर आप रोड पर चल रहे हैं, बाहर सड़क पर चल रहे हैं, तो आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स का ख्याल करना है। पहला, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। पहला ये है कि हमें सड़क पर खेलना नहीं चाहिए, रोड पर हमें खेलना नहीं चाहिए। पहला रूल हो गया ये, पहला रूल्स हो गया ये कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। बच्चों, अगर आप सड़क पर खेलेंगे तो गाड़ी मोटर बाइक वाइक चल रही होंगी, अचानक से आप उनके सामने आ जाएंगे खेलते खेलते, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी चोट लग जाएगी। एक्सीडेंट हो जाएगा मतलब हादसा हो जाएगा, कोई हादसे में क्या होगा, चोट लग जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, वी शुड नॉट रन हेयर एंड देयर ऑन द रोड। दूसरा ये कि हमें खेलना तो भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने बताया कि हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। हमें क्या बताया अभी, यहाँ पर रोड पर खेलना नहीं चाहिए। दूसरा हम यहाँ कह रहे हैं हमें जो है इधर से उधर रोड पर नहीं भागना चाहिए। जैसे आप कभी कभी होता है कि बच्चों को सड़क पार करनी है, इस साइड से उस साइड जाना है रोड के, तो वो क्या करते हैं, अचानक से भागते हुए जाते हैं, तो उससे लोग बाग जो चल रहे होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि बच्चा अचानक से आ जाएगा सामने, उससे क्या है एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें सड़कों पर ना ही, अब पता चले 3-4 बच्चे निकले और सड़क पर रोड पर खूब सारी गाड़ी चल रही है और वहीं पर छुई छुआ खेलने लगे, ठीक है, वहीं पर छूने लगे एक दूसरे को और वहाँ पर दौड़ने लगे, रेस लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, कार से टकरा सकते हैं, बाइक से टकरा सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं हमें रोड पर इधर उधर नहीं भागना चाहिए। खेलो अगर आप लोग तो अपने प्ले ग्राउंड में, ठीक है, कहीं ग्राउंड हो या छत पर अपने घर में, या अपने घर में कोई ग्राउंड हो, बालकनी हो, या बाउंड्री अगर हो तभी खेलें। छत पर भी ऐसे नहीं खेलना चाहिए हमें, बाउंड्री नहीं है छत पर, अगर हम खेल लें गिर गए तो हम नीचे आ जाएंगे। फिर तीसरा है, वी शुड ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा अगर आप बच्चों पैदल चल रहे हैं तो हमें किस पे चलना चाहिए, फुटपाथ पे। साइड में, रोड की साइड में फुटपाथ बना होता है जिस पे पैदल चलने के लिए लोगों की जगह होती है वो, ठीक है। जैसे ये बीच में रोड है, ये मान लो ये रोड है, ये वाली, ये पूरी, ये वाला हिस्सा रोड है, और ऐसे करके यहाँ से फुटपाथ बना होता है दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड आप अगर इधर से जा रहे हैं तो इधर वाले फुटपाथ पे, उधर से आ रहे हैं तो उधर वाले फुटपाथ पे। मतलब ये है कि अगर आपको रोड पर चलना है और आपके पास बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, कार नहीं है, आप पैदल जा रहे हैं, तो पैदल जाने के लिए आपको फुटपाथ पर चलना चाहिए, ना कि सड़क पर, क्योंकि उस पर रोड पे हमारी क्या चल रही, बाइक्स चल रही हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ठीक है। इससे क्या है, आप पैदल चल रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना, क्योंकि वो आपकी चलने की जगह नहीं है। तो आपके चलने की जगह कहाँ है, फुटपाथ पे, जो रोड के साइड में, जैसे ये चलते हुए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है, वी शुड ऑलवेज़ क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और हमेशा बच्चों देखो, अब मैंने कहा ये हमारी रोड है, मान लो ये वाली हमारी रोड है पूरी बीच की, ये हमारी रोड है बीच की, और ये हमारे इधर उधर के फुटपाथ हैं। ये पूरा मान लो ये फुटपाथ है, एक ये फुटपाथ है। अब ये रोड है, अगर मुझे इस रोड साइड से इस साइड जाना है तो हम कैसे, कहीं से भी भागेंगे नहीं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इस तरह से दी होती है, एक पट्टी बनी होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसे क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ज़ेब्रा जो होता है, जानवर होता है, एक एनिमल होता है, उसके बॉडी पर कलर यही होता है, वाइट और ब्लैक होता है वो,
ब्लैक एंड वाइट होता है, ऐसे ही ऐसी पट्टियाँ बनी होती हैं उसके ऊपर। तो इसी के कलर का जो है हमारा क्रॉस करने के लिए रोड के इधर उधर जो है दोनों साइड, मतलब रोड के अक्रॉस जो है बीच में जो है इस पार से उस पार तक एक पट्टी बनी हुई होती है वाइट और ब्लैक कलर की, उससे ही हम कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो जब रेड लाइट होती है, लाल बत्ती हो जाती है, उसका मतलब होता है कि सब रुक जाएं। तो सब रुक जाते हैं बच्चों, जितने भी गाड़ी मोटर वाले होते हैं सब रुक जाते हैं, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से फिर जो लोग पैदल होते हैं वो सड़क पार कर लेते हैं जिन्हें रोड क्रॉस करनी होती है। फिर नेक्स्ट पेज ओपन करिए आप, पेज नंबर 56, पेज नंबर 50, ये हमारा कौन सा है, पेज नंबर 55। अब ओपन करिए आप पेज नंबर 56। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट है हमारा, वी शुड नॉट पुट आवर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपना हाथ जो है विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए जब हम चलती हुई गाड़ी पर बैठे हुए हों। जैसे आपने देखा होगा, कभी कार में जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, बाइक पर भी जा रहे हैं तो भी अपने हाथों को मत फैलाइए। कहीं आप हाथ फैला रहे हैं साइड से इधर उधर, कोई कार आई तो हाथ टूट जाएगा आपका, ठीक है, हाथ में चोट लग जाएगी, और आप गिर भी जाएंगे आप बाइक से। कार है तो कार के बाहर हाथ मत निकालिए, क्योंकि दूसरी कार भी तो चल रही हैं, उनसे नहीं लग सकती ये चोट। तो उनसे आपके सर पे जो आप बाहर निकल के आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर कोई इधर से ऐसे कार जाएगी तो वो टकरा नहीं जाएगी इनसे, तो इनके लग जाएगी। तो यही है कि वी शुड नॉट पुट आवर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल। चलती हुई व्हीकल से, चलती हुई गाड़ी से हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपना हाथ जो है विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए, खिड़की के बाहर, शीशे के बाहर, खिड़की के बाहर अपने हाथों को नहीं निकालना चाहिए अगर गाड़ी चल रही हो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ये कह रहे हैं हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, और उसके रूल्स को हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए और हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए। ओबे करना मतलब फर्माबरदार होना, मतलब उसकी बात मानना। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं, जो कायदे हैं, जो कानून हैं ट्रैफिक के, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, उसकी बातें माननी चाहिए, और हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। फिर यहाँ पर है बच्चों, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ये कह रहे हैं चलो अब ट्रैफिक लाइट्स को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, ट्रैफिक लाइट को कैसे फॉलो किया जा सकता है। आपने देखा होगा उसके अंदर 3 कलर होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। क्या 3 कलर होते हैं ट्रैफिक लाइट के अंदर, आपने देखा होगा, रेड, येलो, ग्रीन। यहाँ पर है स्टॉप सेज द रेड लाइट। अगर रेड लाइट है, लाल बत्ती जल रही है बच्चों, अगर लाल कलर जल रहा है, लाल वाली लाइट जल रही है, तो उसका मतलब क्या है, स्टॉप, मतलब रुक जाओ, ठीक है। स्टॉप सेज द रेड लाइट, रेड लाइट कौन कहता है, स्टॉप्स कहता है, रुक जाओ, ठीक है। रेड लाइट कहता है रुक जाओ, स्टॉप्स। वेट सेज द येलो लाइट, येलो लाइट अगर जल रही है, अगर दोनों जो रेड है और ग्रीन है वो बंद है और हमारी येलो जल रही है, तो उसका मतलब है वेट करो, अभी थोड़ी देर रुको। और अगर रेड जल रही है तो इसका मतलब है कि अभी रुके रहो, गाड़ी वाड़ी सब रुक जाती हैं। और अगर ग्रीन लाइट है तो यहाँ पर है गो सेज द ग्रीन लाइट। तो गो कौन कहता है, चलो, मतलब कौन कहता है, ग्रीन लाइट। अगर जो है लाइट ग्रीन हो रही है उसका मतलब ये है कि गो, चलते रहो अभी मत रुको। और फिर लाइट रेड होती है, फिर इसका मतलब होता है कि रुक जाओ, स्टॉप, ठीक है। तो ये अलग अलग लाइट्स के सिग्नल्स हैं जिससे पता चलता है कि हमें रुकना है, चलना है। पैदल लोग तो चलते रहते हैं, मगर जो व्हीकल्स पे हैं, बाइक पे हैं, कार पे हैं, वो क्या है, अगर रेड लाइट है तो उन्हें रुकना होता है, येलो लाइट है तो इसका मतलब है कि आप रेडी हो जाइए, मतलब अभी इंतज़ार करिए, चलने वाले हैं। उसके बाद ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि आप अब चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, अब मतलब सेफ्टी रूल्स इन स्कूल अब पढ़ने जा रहे हैं। सेफ्टी रूल्स इन स्कूल मतलब स्कूल के अंदर के सेफ्टी रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है इसका, वी शुड नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर्स। स्कूल के अंदर की बात कर रहे हैं हम, जब हम स्टेयर्स पर यानी सीढ़ियों पर चल रहे हो, ठीक है, तो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना है। जैसे इस बच्चे ने देखिए इसको धक्का दे दिया, इससे क्या होगा बच्चों, उसे जो दूसरा बच्चा होगा उसे चोट लग जाएगी, और उसके साथ साथ जितने उसके साथ गिरेंगे उनके चोट लग जाएगी। तो वही कह रहे हैं, वी शुड नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर्स। हमें एक दूसरे को स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर धक्का नहीं देना चाहिए स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल के अंदर हर किसी को स्कूल के अंदर सीढ़ियाँ होती हैं, बच्चे ऊपर क्लास में जाते हैं, नीचे जाते हैं। उससे क्या है कि अगर आपने धक्का दे दिया तो दूसरे को चोट लग जाएगी, ठीक है, और बहुत तेज़ चोट लग सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, वी शुड वॉक इन क्यू। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें लाइन में चलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जब हम असेंबली में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं कहीं भी, तो हमें टीचर कहते हैं लाइन लगाइए पहले। क्यों? क्योंकि हम लाइन से जाएंगे तो उसमें धक्का मुक्की नहीं करेंगे और एक दूसरे भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए कहते हैं हमें लाइन में चलना चाहिए। लाइन में चलने से आपकी चोट नहीं लगेगी, इधर उधर भागेंगे नहीं, ठीक है। और देखने में अच्छा भी लगता है कि कितने अच्छे बच्चे मैनर्स के साथ जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है अगला, वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग्स।
ये है कि हमें जो है अगर कोई बच्चा झूला झूल रहा है तो अगर हमें उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों, अगर हम कोई झूला झूल रहा है, हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो जब झूला वापस आएगा तो हमारे चेहरे पर लगेगा, मुंह पर लगेगा, पेट पर लगेगा, उसके पैर लगेंगे। झूले का ये जो तख्ता होता है, ये पटरा जो होता है जिसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, ये जो सीट होती है इसके ऊपर जिसके ऊपर बैठते हैं, ये आपके लग जाएगी। मतलब अगर कोई इंसान झूल रहा है और आके आप पीछे खड़े हो जाएंगे तो आपके मुंह पे नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं हमें उसके सामने नहीं झूलना चाहिए। अगर कोई इंसान झूला झूल रहा है तो झूले के सामने हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वी शुड नॉट थ्रो एनी थिंग एट वन अनदर, और स्कूल में हमें कोई भी चीज़ किसी के भी ऊपर नहीं फेंकनी चाहिए। क्या, वी शुड नॉट थ्रो एनी थिंग एट वन अनदर, हमें एक दूसरे के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट हो गया। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा ये, मतलब लास्ट पॉइंट तो ख़त्म हो गए, खैर चलिए लास्ट है हमारी ये लाइन 3। इफ़ समवन गेट्स हर्ट report it to your teacher or elders, they will give the first aid. If someone gets badly injured, call a doctor at once। ये कह रहे हैं अगर कोई जो है हर्ट हुआ है, किसी को चोट लगी है बच्चों, तो आप उसे अपने टीचर को बताइए या तो फिर अपने बड़ों को बताइए। अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में किसी दूसरे के चोट लग गई है तो आप अपने सबसे पहले क्या करेंगे, अपने बड़ों को बुलाएंगे, ठीक है। और अगर आपके भाई बहन को लगी तो अपने मम्मी पापा को बुलाएंगे, अपने बड़े को बुलाएंगे। मम्मी पापा नहीं है तो बड़े भाई होंगे, बड़े बहन होंगे, पड़ोस में कोई आंटी होंगी, अंकल होंगे जो बड़े होंगे आपके, ठीक है, उन्हें बुलाइए। और स्कूल में अगर चोट लगती है तो अपने टीचर को बताइए, ठीक है, कि किसी को तो चोट लग गई है तो आप सबसे पहले अपने टीचर को बताइए। और अगर इफ़ समवन गेट्स, हाँ यहाँ पर है दे विल गिव द फर्स्ट एड, अगर आप उन्हें बुलाएंगे तो क्या होगा, वो लोग उन्हें फर्स्ट एड देंगे, मतलब उन्हें देखेंगे, देखभाल करेंगे उनकी। जैसे किसी के सर में चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो आप तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने टीचर को बुलाएंगे। अगर स्कूल में लगी है तो, बाहर लगी है तो अपने बड़ों को कहेंगे, घर में लगी है तो अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, ठीक है, बड़े से भाई से, इन सब कहेंगे। इससे क्या होगा, फिर वो जल्दी से उन्हें कुछ दवा ववा लगाएंगे, बैंडेज वैंडेज लगाएंगे जिससे खून निकल जाएगा। तो फर्स्ट एड कहते हैं जो घर पर सबसे पहले इलाज किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है इफ़ समवन गेट्स बैडली इंजर्ड कॉल अ डॉक्टर एट वंस। ये कह रहे हैं अगर कोई इंसान बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है, बहुत बुरी तरह से उसकी चोट लगी है, तो उसे क्या करना चाहिए, कॉल अ डॉक्टर एट वंस, फ़ौरन के फ़ौरन उसे डॉक्टर बुलाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि इतनी तेज़ चोट लगी है, फर्स्ट एड से, दवा ववा लगाने से कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। चलो अब जल्दी से इसकी एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज करेंगे 1 बाई 1। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पहला क्या है बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में करना है। और आपका है ट्रू फॉल्स, ये भी आपको बुक में करना है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी में आपको करना है बच्चों, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज डी। ये 5 क्वेश्चन खाली आपको कॉपी में करने हैं, बाकी जितने भी यहाँ पर क्या करना है आपको, वो सब कॉपी में करना है। चलिए अभी 1 बाई 1 करते हैं। पहला है टिक द करेक्ट, यहाँ पर ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें फर्स्ट है सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड। सेफ्टी रूल्स आपको किस में मदद करते हैं, क्या अवॉइड करने में, हार्म यानी नुकसान पहुंचाने से मदद करते हैं, नुकसान से मदद करते हैं कि आपका कोई नुकसान हो उससे आपको सेफ्टी रूल बचाता है, या कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो, हादसा हो, उससे भी सेफ्टी रूल बचाता है। तो सेफ्टी रूल क्या करता है, आपको कोई नुकसान हो या आपके साथ कोई हादसा हो, एक्सीडेंट हो, इन दोनों चीज़ों से सेफ्टी रूल्स आपको बचाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, बोथ ए एंड बी, यानी बोथ ए एंड बी, ए भी और बी भी। तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर दिए, ठीक है, सी ऑप्शन पर टिक कर दिए। सेकेंड है वी शुड नॉट रन हेयर एंड देयर ऑन द डैश। ये कह रहे हैं हमें कहाँ पर नहीं भागना चाहिए इधर उधर, प्लेग्राउंड में या रोड पे या रूम में, कमरे में के अंदर या प्लेग्राउंड अपने ग्राउंड के अंदर जहाँ हम खेलते हैं वहाँ पर, या रोड के अंदर, रोड पर। तो बच्चों हमें रोड पर नहीं भागना चाहिए। कहाँ नहीं भागना चाहिए, हमें रोड पर। हम कमरे के अंदर भाग सकते हैं, अपने कमरे के अंदर, और प्लेग्राउंड के अंदर हम खेल सकते हैं, ठीक है, दौड़ सकते हैं, मगर अपने रोड के अंदर, अपने रोड पर, सड़क पर हम नहीं दौड़ सकते, ठीक है। वहाँ पर हमारी व्हीकल्स चल रही होती हैं, इधर उधर से गाड़ी मोटर चल रही होती है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये कह रहे हैं वी शुड नॉट रन हियर एंड देयर ऑन द रोड, हमें कहाँ इधर उधर नहीं भागना चाहिए, रोड पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका, आप इस पर टिक कर दिए। फिर थर्ड है हमारा रेड लाइट सेज टू स्टॉप गो वेट। ये कह रहे हैं रेड लाइट जो होता है वो क्या कहता है, स्टॉप या गो कहता है या वेट कहता है। तो रेड लाइट कहता है स्टॉप, मतलब रुक जाओ। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, रुक जाओ, कोई मत चलो अभी, ठीक है। जो गाड़ी मोटर चल रही है, अगर वहाँ पर रेड लाइट दिख रहा है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट दिख रहा है, तो उसका मतलब है हमारा स्टॉप, मतलब रुक जाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, आप इस पर टिक कर दिए।
फिर 4 है वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स। ये कह रहे हैं हमें जो है फ्लाई नहीं करनी चाहिए काइट्स, हमें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। कहाँ पर? इन द पार्क, पार्क के अंदर, ऑन द रूफ, छत के ऊपर, या ऑन द रोड, या सड़क पर। तो बच्चों देखो, हमें जो है पार्क के अंदर तो हम उड़ा सकते हैं, मगर हम छत पर नहीं उड़ानी चाहिए। ऑन द रोड भी नहीं उड़ानी चाहिए, वैसे रोड के ऊपर तो हम कहाँ उड़ाएंगे, ठीक है, जगह ही नहीं होती है। मगर अगर रूफ़ की बात करें, छत पर, तो हमें छत पर नहीं उड़ानी चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर हमारे पैर फिसल गए या इधर उधर हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो हम पीछे गिर सकते हैं, ठीक है, पीछे गिर सकते हैं, छत से हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें छतों के ऊपर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, पार्क के अंदर कहीं ग्राउंड पे जाके वहाँ पतंग उड़ानी चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, तो आप इस पर टिक कर दिए। पहले का है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इस पर टिक करिए। दूसरे का है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इस पर टिक करिए। तीसरे का है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इस पर टिक करिए। चौथे का हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये सब आप टिक कर लिए। उसके बाद एक्सरसाइज बी पर आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक से पहला क्या है, वी शुड नॉट प्ले विद डैश एंड डैश। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको सब लिखा हुआ है कि आप क्या क्या भर सकते हैं। यहाँ पर है वायर्स है, स्टेयर्स है, नाइफ्स है, ब्लेड्स है, फुटपाथ है। तो पहला है वी शुड नॉट प्ले विद नाइफ्स एंड ब्लेड्स। हमें किससे नहीं खेलना चाहिए बच्चों? नाइफ से और ब्लेड्स से। नाइफ यानी जो हमारी छुरी होती है, ठीक है, जो चाकू जो होता है वो, और ब्लेड जो होता है हमारा, ब्लेड तो आप जानते ही हैं, ब्लेड ही कहते हैं उसे हम, ठीक है। ब्लेड आपने देखा होगा जिससे लोग क्या करते हैं, अपनी शेविंग करते हैं, वो वाला ब्लेड। तो वही कह रहे हैं, हमें जो है छुरी से, चाकू से, यानी नाइफ से और ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले, हमें नहीं खेलना चाहिए किससे? विद से, विद मतलब साथ, छुरी के साथ और ब्लेड के साथ, छुरी चाकू जो भी है उसके साथ और ब्लेड के साथ। तो नाइफ लिखा है, ये के यहाँ पर साइलेंट होता है, के की आवाज़ नहीं आती है, स्पेलिंग यही होती है, ठीक है। फिर है हमारा सेकंड, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ये कह रहे हैं हमेशा हमें किस पे चलना चाहिए बच्चों? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द, यहाँ पर देखो फुटपाथ है और स्टेयर्स है, वायर्स है, हमें कहाँ पर चलना चाहिए? तारों पर, सीढ़ियों पर, या फुटपाथ पर? तो हमेशा हमें किस पर चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। सीढ़ी तो सिर्फ घर में ही होती है, बाहर थोड़ी ना होती है कि बाहर चल लेंगे आप। कहाँ चलना चाहिए? हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। FOOTHPATH, फुट पाथ। थर्ड है वी शुड पुश ईच अदर ऑन द डैश। ये कह रहे हैं हमें एक दूसरे को नहीं पुश करना चाहिए। कहाँ पर? पुश करना मतलब धक्का देना। वी शुड नॉट पुश, हमें धक्का नहीं देना चाहिए एक दूसरे को, ईच अदर हर एक को, ऑन द कहाँ पर धक्का नहीं देना चाहिए बच्चों? स्टेयर्स पर, यानी सीढ़ियों पर। हमें किसी भी बच्चे को आपस में, ये एक दूसरे को कोई भी है, हमें धक्का नहीं देना चाहिए सीढ़ियों पर, उससे चोट लग जाएगी अगर वो गिर गए तो। ये क्या है? STAIRS, स्टेयर्स। फोर्थ है वी शुड कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक डैश। ये कह रहे हैं हमें किससे दूर रहना चाहिए? इलेक्ट्रिक वायर से, जिसमें हमें करंट लग सकता है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक वायर्स, WIRES, वायर्स। ये हमारा नाइफ्स एंड ब्लेड्स। दूसरा है हमारा फुटपाथ, तीसरा है हमारा स्टेयर्स, चौथा है हमारा वायर्स। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर एक्सरसाइज सी है, मतलब ऑप्शन नंबर नहीं, एक्सरसाइज सी है हमारा ट्रू फॉल्स। क्या है? राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं जितने भी बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए T लिख दिए, और जितने भी फॉल्स स्टेटमेंट हैं यानी जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे आप F लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर F और T आपको फिल करना है, बस ट्रू फॉल्स लिखना है। चलिए पहला क्या है ट्रू फॉल्स में? वी शुड लाइट द मैच स्टिक आवर सेल्फ। ये कह रहे हैं हमें जो है मैच स्टिक अपने आप जलानी चाहिए। तो अपने आप जलानी चाहिए हमें मैच स्टिक, हमें माचिस अपने आप जलानी चाहिए, माचिस की तीली नहीं बच्चों, हमें नहीं जलानी चाहिए। हमें अपने बड़ों से कहना चाहिए अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो आपको तो पहली बात सिलेंडर के पास ही नहीं जाना है, गैस चूल्हे के पास ही नहीं जाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बच्चों को गैस चूल्हे से, सिलेंडर से दूर रहना चाहिए। वो काम, वहाँ के काम सिर्फ और सिर्फ बड़ों को करने चाहिए। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। हमें तो माचिस की तीली भी जलानी नहीं चाहिए। ये क्या पूछ रहे हैं? हमें क्या माचिस की तीली अपने आप ही जलानी चाहिए? नहीं बच्चों, अपने आप नहीं जलानी चाहिए, उससे उंगली जल सकती है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पहला हो गया फॉल्स। सेकंड है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ये कह रहे हैं हमें जो है हमेशा कहाँ पर चलना चाहिए? फुटपाथ पर। ये कह रहे हैं हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो बिल्कुल ट्रू बात है। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो रोड के बीच में नहीं चलेंगे, रोड के किनारे चलेंगे, और रोड के किनारे क्या बना होता है? फुटपाथ बना होता है, यानी हम किस पे चलते हैं? फुटपाथ पे चलते हैं। तो इसका हो गया, दूसरे का ट्रू हो गया। यहाँ पर आप T लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट, दूसरे पे आप लिख दिए T, क्योंकि ये ट्रू है। थर्ड है हमारा वी शुड नॉट वॉक इन अ क्यू। ये कह रहे हैं हमें जो है लाइन में नहीं चलना चाहिए। तो हमें लाइन में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? तो हमारे स्कूल में आपने देखा होगा, कभी स्कूल की छुट्टी होती है, छोटे छोटे बच्चों को लाइन में निकाला जाता है, क्योंकि अगर लाइन में नहीं निकालेंगे तो इधर उधर कहीं भी भागेंगे, फिर एक दूसरे से बच्चे टकराएंगे और उनकी चोट लगेगी, गिरेंगे। तो हमें लाइन में चलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? थर्ड हो गया हमारा फॉल्स। ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स।
यहाँ पर एफ लिख दिया, ठीक है। फिर 4 है हमारा, इफ़ समवन गेट्स बैडली इंजर्ड कॉल अ डॉक्टर एट वंस। ये कह रहे हैं अगर कोई जो है बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाए, उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर बुलाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, अगर किसी को ज़्यादा चोट लग जाए तो हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला क्या है हमारा, पहला हमारा फॉल्स है, दूसरा हमारा ट्रू है, तीसरा हमारा फॉल्स है, चौथा हमारा ट्रू। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाती हैं हम इसकी एक्सरसाइज डी पर। एक्सरसाइज डी क्या है बच्चों हमारी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये बच्चों किस में करनी होती है हमें, ये हमें कॉपी में करनी होती है। किस में करनी होती है, कॉपी में। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन कॉपी। कहाँ पर करनी होती है आपको, कॉपी के अंदर। तो ये कॉपी में करनी है, इसके लिए मैं आपको कॉपी ओपन करके इसके आंसर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको भी वैसे ही कॉपी में आंसर कर लेने जैसे मैंने करें। चलिए देखिए, तो देखिए बच्चों, मेरा चैप्टर नंबर 11 है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 10 है। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही सेम आपको लिखना है। जहाँ मैं लिखता हूँ वहीं आपको लिखना है। मैंने जहाँ पार्ट लिखा है वहीं लिखिएगा, यहाँ मत लिखिएगा ना यहाँ लिखिएगा। यहाँ मैंने टॉप पर बीच में लिखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे पार्ट 10। फिर यहाँ पर बीच में मैंने लिखा है चैप्टर 11, तो आप भी यहीं लिखेंगे चैप्टर 11। फिर एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पर लिखेंगे सेफ्टी रूल्स, यानी चैप्टर का नाम। जैसे मैंने लिखा है सेम, मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा है, आपको भी एक लाइन छोड़ के यहीं लिखना है। फिर मैंने इन तीनों के नीचे लाइन करी है, आपको भी ऐसे ही अंडरलाइन करना है इन्हें। उसके बाद एक्सरसाइज डी जो है हमारी, एक्सरसाइज डी है ना बच्चों, एक्सरसाइज डी है हमारी, ये रही, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज डी क्या है हमारी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, ये हेडिंग लिख लेनी है आपको। एक मिनट, अब देखिए हमारी हेडिंग क्या है, एक्सरसाइज डी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर ये लिखिए एक्सरसाइज डी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद ऐसे पॉइंट लगा के एक लाइन छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, वाई आर सेफ्टी रूल्स नेसेसरी फॉर एवरीवन। यही कह रहे हैं सेफ्टी रूल्स जो है हर किसी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्या पूछ रहे हैं, वाई आर सेफ्टी रूल्स नेसेसरी फॉर एवरीवन। सेफ्टी रूल्स हर किसी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखिए यहाँ पर पढ़ा। फिर हमने पढ़ने के बाद ये आपको कॉपी में भी उतार लिया हमने, आपको भी उतारना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ उतारा, देखिए, वाई आर सेफ्टी रूल्स, क्या, वाई आर सेफ्टी रूल्स नेसेसरी फॉर एवरीवन। ये कह रहे हैं सेफ्टी रूल्स जो हैं वो हर किसी के लिए नेसेसरी क्यों होते हैं, हर किसी के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं सेफ्टी रूल्स। ये हो गया, वाई आर सेफ्टी रूल्स नेसेसरी फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए सेफ्टी रूल्स ज़रूरी क्यों होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पर आंसर लिखना है। अब आंसर क्या है यहाँ पर देखिए, एक लाइन छोड़ के हम आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट, सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है। सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट। यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, देयरफॉर सेफ्टी रूल्स आर नेसेसरी। सेफ्टी रूल आपको मदद करते हैं एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, इसीलिए सेफ्टी रूल्स हमारे नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है। देयरफॉर सेफ्टी रूल्स आर नेसेसरी, यहाँ कॉमा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, सेफ्टी रूल्स हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, देयरफॉर सेफ्टी रूल्स आर नेसेसरी। NECESSARY, नेसेसरी की स्पेलिंग तो यहाँ लिखी है, ठीक है। एक्सीडेंट की स्पेलिंग आपकी बुक में है और वैसे भी यहाँ पर साफ दिख रहा होगा आपको, ACCIDENTS, एक्सीडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, पहले बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ शुड यू क्रॉस द रोड। आपको रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ शुड यू क्रॉस द रोड। आपको रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लिए, उसके बाद आंसर देखेंगे। फिर आंसर 1 उतारने के बाद एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर आप, हाउ शुड यू क्रॉस द रोड, आपको रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आंसर लिखना है। आंसर नंबर 2 है हमारा, देखिए मैंने क्वेश्चन उतारने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 2 लिखा। विच शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा रोड क्रॉस करनी चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग पर। वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। कहाँ पर रोड क्रॉस करनी चाहिए, एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो यही कह रहे हैं, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये फुल स्टॉप हो गया। हमारा आंसर नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर शार्प एंड मे हर्ट यू। ये कह रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट के नाम बताओ बच्चों जो पेने होते हैं और आपको जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन उतारिए, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर शार्प एंड मे हर्ट यू, ठीक है। नेम 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर शार्प एंड मेड हर्ट्स यू। मैंने क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन उतार लिया। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन
यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। बच्चों हर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं लगता क्योंकि कुछ क्वेश्चन में विच, व्हेन, वेयर ये वाले क्वेश्चन वाले सवाल आते हैं, कब, कहाँ, कैसे, तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसका आंसर बताओ, ये बताओ, इतने नाम बताओ, इतने नाम बताओ, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किस लिए, इस तरह का जब आवाज़ आती है ना, तब हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर कब, कहाँ, कैसे नहीं पूछा इन्होंने, सिर्फ पूछा है कि नेम 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट के नाम बताओ, बस। तो यहाँ पर हो गया फुल स्टॉप। उसके बाद क्वेश्चन उतारने के बाद एक लाइन छोड़ी, आंसर नंबर 3 है हमारा। आंसर नंबर 3 देखिए बच्चों, मैंने लिखा है 2 ऑब्जेक्ट्स डैट आर शार्प एंड मे हर्ट अस। अस कहते हैं हमें, अस मतलब हमें। अगर वी कहेंगे, वी मतलब हम, अस मतलब हमें। अस मतलब बच्चों हमें, मैं कहूँगा हमें ये चाहिए, वी नीड अस, सॉरी वी नीड दिस, हमें ये चाहिए। वी बीच में आता है, शुरू में अगर लिखते हैं हमें तो हम वी लिखते हैं। अस अगर बीच में अगर अस का वर्ड यूज़ होता है, मतलब हम का यूज़ होता है हमें, तो वो अस आता है, वी बीच में नहीं लिखते हैं। ठीक है, मे हर्ट वी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, मे हर्ट अस। तो ये कह रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट जो कि शार्प हैं और जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो कौन से हैं? आर नाइफ्स एंड ब्लेड्स। कौन से हैं? आर नाइफ्स एंड ब्लेड्स। 2 ऑब्जेक्ट्स डेट आर शार्प एंड मे हर्ट अस आर नाइफ्स एंड ब्लेड्स। कौन कौन से होते हैं? वो नाइफ्स और ब्लेड्स होते हैं। फिर बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्कूल। ये कह रहे हैं कौन से सेफ्टी रूल्स हैं बच्चों जो कि स्कूल में आपको फॉलो करने चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उतार रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 4, वी शुड नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर। पहला सेफ्टी रूल्स हमारा स्कूल का कि हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए सीढ़ियों पर। वी शुड नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर्स, हमें सीढ़ियों पर एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, फुल स्टॉप। उसके बाद एक लाइन छोड़ी। फिर दूसरा पॉइंट, वी शुड वॉक इन क्यू, हमें लाइन में चलना चाहिए, सीधी लाइन में, हमें लाइन के अंदर चलना चाहिए। उसके बाद एक्सेट्रा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं आप याद नहीं कर पाएंगे, तो अब बस 2 रूल लिखिए। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा दिए, यहाँ पर ये फुल स्टॉप, उसके बाद यहाँ कॉमा के बाद एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं स्कूल के, जैसे हमें स्कूल को साफ़ करना चाहिए, अपने टीचर को गुड मॉर्निंग कहें, और मतलब अच्छे एटिकेट से उन्हें अच्छे एटिकेट सीखने चाहिए, और हमें अपने स्कूल का काम पूरा करनी चाहिए, अपनी क्लास को साफ़ रखना चाहिए, एक दूसरे पर हमें कोई चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, अगर मैं लिखवाऊँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने ही 2 ही काफ़ी हैं बस। एक ये हो गया हमारा पूरा पर वाला, एक ये हो गया यहाँ तक क्यों तक, उसके बाद एक्सेट्रा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट डू द 3 ट्रैफिक लाइट सेज। ये कह रहे हैं जो 3 ट्रैफिक लाइट होती हैं बच्चों, वो क्या कहती हैं? जो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें लाल, ठीक है, रेड, येलो और ग्रीन, लाल, येलो यानी पीली और हरी कलर की उसमें बत्ती लगी होती है, मतलब बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो वो बल्ब जो है, लाल कलर की जो लाइट होती है, रेड कलर की और येलो कलर की और ग्रीन कलर की, उससे क्या समझ में आता है, वो क्या कहती है? तो देखिए पहले आप क्वेश्चन उतार लिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द 3 ट्रैफिक लाइट सेज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखना है आपको। आंसर नंबर 5, स्टॉप सेज द रेड लाइट, वेट सेज द येलो लाइट, गो सेज द ग्रीन लाइट। मतलब स्टॉप कहता है लाल राइट, वेट इंतज़ार करने को कहता है येलो लाइट, और गो मतलब जाने को कहता है ग्रीन लाइट। स्टॉप सेज द रेड लाइट मतलब अगर लाल बल्ब जल रहा हो, रेड कलर की लाइट जल रही हो, तो उसका मतलब है रुक जाओ, सबके सब रुक जाओ। येलो लाइट क्या कहता है? अगर येलो कलर की लाइट जल रही है तो इसका मतलब है इंतज़ार करो, अभी मत चलो। ठीक है, कुछ लोग हैं चलने लगते हैं, तो उसका मतलब ये है अभी रुको, अभी नहीं चलना है, इंतज़ार करो। फिर है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट का मतलब है गो यानी जाओ, चलो अब चल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब नाउ यू कैन मूव, अब आप लोग चल सकते हैं। इसका मतलब अब रोड पे अब रुके मत रहिए, आप अपनी बाइक लेके, कार लेके चल सकते हैं, चला सकते हैं अपनी कार। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, हमारा चैप्टर कंप्लीट, उसके साथ साथ आपका PA2 का सिलेबस कंप्लीट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? PA2 सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले आप अपने कंटेंट पे आइए, एक बार मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ बच्चों, जल्दी से कंटेंट पे आ जाइए। कितने चैप्टर्स हैं आपके यहाँ पर देखिए PA2 में बच्चों? देखिए SST में आपके PA2 में कितने चैप्टर हैं? चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, जो कि आज हमने ये भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया बच्चों। ठीक है, ये तीनों चैप्टर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर दिए। आज हमने कौन सा पढ़ा है? सेफ्टी रूल्स। तो पेज नंबर 54 पे वापस आइए, सेफ्टी रूल्स वाले चैप्टर पे। ठीक है, सेफ्टी रूल्स वाले पे वापस आइए, अभी जो हमने पढ़ाया है। और यहाँ पर लास्ट में आपको क्या लिखना है बच्चों? लास्ट में लिखना है आपको PA2 कोर्स कंप्लीटेड।
क्या लिखना है यहाँ पर आपको, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। अगर आपको साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, सजा के जैसे लिखना चाह रहे हैं आप लिख लिए, कॉपी में जैसे लिखना चाह रहे हैं वैसे लिख लिए, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लिखना है PA2 कोर्स कंप्लीटेड, और ये हर बच्चे को लिखना है, कॉपी में भी बुक में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया PA2 का, तो आप यहाँ पर लिख दिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। फिर कॉपी में एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप अपनी अच्छी राइटिंग में, जितनी प्यारी राइटिंग में आप लिख सकते हैं लिख दिएगा। तो यहाँ पर आपका PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया, SST का फर्स्ट क्लास की है आपकी, तो फर्स्ट क्लास का आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम बच्चों अब हम फाइनल के लिए जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब तक के लिए आपको ये तैयार करना है, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर आपके टेस्ट के लिए जो हमने ऑलरेडी अब ये पढ़ा चुके हैं, आपको 1 बाय 1 बस पढ़ना शुरू कर देना है, और एक एक करके मुश्किल से 3 दिन लगेंगे, तीनों चैप्टर तैयार हो जाएंगे। 3 दिन में अगर आप 1-1 घंटा पढ़ते हैं रोज़, तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। 1 घंटे में ये याद हो जाएगा, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, यानी 3 घंटे में आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। 3 घंटे में आपकी PA2 की तैयारी हो जाएगी। तो आप इधर उधर घूमने से बेहतर है आप इसे पढ़ लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ने बैठेंगे तो 3 चैप्टर आपसे याद नहीं होंगे, और इसे फिर आप छोटी क्लास में हैं तो आप इसे लिख लिख के पढ़िएगा, क्योंकि आपको स्पेलिंग्स नहीं याद होंगी, ठीक है। आपके लिए आंसर बड़े लगेंगे, 2-3 बार में आपको रटे नहीं जाएंगे आंसर, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसे लिख लिख के स्पेलिंग के साथ आपको याद करना है। सो स्टूडेंट्स आप ये तीनों चैप्टर आप अपने पढ़ लीजिएगा, जो मैंने कॉपी में कराए हैं वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 कितने कौन से चैप्टर आ रहे हैं PA2 में, चैप्टर 9, 10, 11 याद से अच्छे से इसे यहाँ पर लिख लिए। PA2 का सिलेबस है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और बच्चों ये जो ऊपर के चैप्टर है ना, चैप्टर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक, ये तो अब आप भूल जाइए, इन्हें छोड़ दिए बिल्कुल, इन्हें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए आपने ये वाले 4 दिए थे टेस्ट में, फिर ये वाले 4 अपने हाफिली के एग्ज़ाम में, यानी आप ये पढ़ चुके हैं, इसके एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको ये सब नहीं पढ़ने हैं। आपको अब सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 9, 10, 11 पढ़ना है टेस्ट के लिए, जो आपका टेस्ट होगा PA2 का, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपको खाली तैयार करने हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम।